नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका फिल्मी कैप स्टूडियो पर। मैं बात कर रहा हूं जियो हॉटस्टार पर आई एक नई क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज की, सर्च द नैना मर्डर केस। 6 एपिसोड और हर एपिसोड लगभग 35 मिनट का है। 2.5-3 घंटे में आप इसे बिंज वॉच कर सकते हैं। नाम से ही क्लियर है, नैना नाम की एक लड़की का मर्डर हो जाता है और तफ्तीश होती है। लेकिन भाई, क्या ये सीरीज इन दिनों बन रही भेड़चाल वाली वेब सीरीज के बीच कुछ अलग कर पाई है? क्या ये एक दमदार मर्डर मिस्ट्री है या फिर सिर्फ टाइम पास? तो चलिए फटाफट बात करते हैं। सीरीज एक मर्डर केस पर बेस्ड है जिसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं दो ऑफिसर्स, एसीपी कोंकणा सेन शर्मा और नया एसीपी सूर्य शर्मा। इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, सस्पेक्ट्स पर शक करना, क्लूज ढूंढना, क्राइम के पजल सॉल्व करना, ये सब एक रेगुलर क्राइम थ्रिलर का फॉर्मेट ही है। और ये सीरीज इसी फॉर्मेट पर चलती भी रहती है। सीरीज आपको अच्छे से हुक करके रखती है, खासकर पहले एपिसोड को छोड़कर। पहले एपिसोड में आपको लगेगा कि क्या ही चल रहा है। बहुत सारे कैरेक्टर्स बिना बैक स्टोरी के इंट्रोड्यूस होते जाते हैं। लेकिन अगर आप उसे सर्वाइव कर गए तो आगे का रास्ता स्मूथ है। ये सीरीज सिर्फ मर्डर केस को ही नहीं बल्कि फैमिली में पेरेंटिंग, एआई टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल और आजकल के समाज के रेलेवेंट मुद्दों को भी टारगेट करती है, जो कि एक अच्छी बात है। इस सीरीज की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसके एक्टर्स की परफॉर्मेंस और डायरेक्शन है। एसीपी कोंकणा सेन शर्मा ने बता दिया है कि क्यों वो हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस हैं। एक ऐसी महिला जो परिवार और ड्यूटी के बीच फंसी है, उनका कैरेक्टर बहुत कायदे से दिखाया गया है। हालांकि जितना आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे शायद उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोप उनके कैरेक्टर में नहीं था। सूर्य शर्मा अपनी कदकाठी के साथ एसीपी के किरदार में पूरी तरह से शूट करते हैं। यंग लीडर के रोल में बहुत चार्मिंग लगे हैं और पूरी तरह से फिट बैठते हैं। कोंकणा के होते हुए श्रद्धा दास ने अपनी शातिर और ग्लैमरस राइट हैंड के रोल में कमाल का इंप्रेशन छोड़ा है। रोहन सिप्पी का डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। उन्होंने हर किरदार को बड़े कायदे से इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं है कि कोंकणा है तो पूरी सीरीज में वही दिख रही हैं। हर कैरेक्टर को उसका स्पेस दिया गया है। ऑफिसर्स के बीच की नोकझोंक में यूज किए गए डायलॉग्स काफी डार्क ह्यूमर क्रिएट करते हैं और कभी-कभी रियल लाइफ का डीप नॉलेज भी दे जाते हैं। डायलॉग्स बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। यहाँ आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अगर आप उस न्यू ऑडियंस के कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने अभी बहुत ज्यादा मर्डर मिस्ट्रीज या इन्वेस्टिगेशन ड्रामाज नहीं देखे हैं, तो हाँ, आप इसे ट्राई दे सकते हैं। इसकी मेकिंग, प्रोडक्शन क्वालिटी, सिनेमाटोग्राफी और डार्क टोन देखने में काफी सॉलिड लगती है और आपको पसंद भी आएगी। लेकिन भाई, अगर आप प्रो ऑडियंस हैं जिन्होंने दुनिया जहान के इन्वेस्टिगेशन ड्रामास और हू डन इट कॉन्सेप्ट देख रखे हैं, तो आपके लिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो फैमिली ड्रामा या पुलिस वालों की बैक स्टोरी देखने को मिलती है, वो सब पुराना ही फॉर्मूला है। मुझे तो ऐसा लगा कि इस पर टाइम देने से अच्छा आप इसका ट्रेलर देख के ही एंटरटेन हो लेते। और अब आते हैं सबसे बड़े झोल पर। भाई, इस सीरीज का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, इन्होंने लास्ट में गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। लास्ट एपिसोड में जिस पॉइंट पर आपको लगता है कि चलो मिल गया खूनी, बस उस पर पर्दा हटने से पहले सीरीज खत्म। आपके मुंह पर यह सीरीज बोलती है, संडे को मस्त नहा धो के आना। आप क्लाइमेक्स में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो। इतना अभी क्या जरूरी था यार इसको ऐसे मोमेंट पर खत्म कर देना। एक एपिसोड और निकाल देते भाई। मेकर्स को सीजन 2 से क्या ऑब्सेशन है समझ में नहीं आता। अगर सीजन 2 नहीं आया तो आपका टाइम बर्बाद ही होगा। तो प्रो ऑडियंस के लिए मैं कहूंगा कि जब तक इसका सीजन 2 नहीं आ जाएगा तब तक सीजन 1 मत देखना। दोस्तों, सर्च द नैना मर्डर केस एक ठीक ठाक सीरीज है। अगर आपके घर में कोई टीनेजर है तो इस वेब सीरीज को बिल्कुल मत देखिएगा। आप परेशान हो सकते हैं, आपको उनकी चिंता हो सकती है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है। आप अच्छे से टाइम पास कर लोगे। लेकिन अगर आप प्रो ऑडियंस हैं तो स्किप भी मार सकते हो, क्योंकि आपके लिए इसमें कुछ भी नया या उतना एंटरटेनमेंट नहीं है। और अगर देखने का मन है तो सीजन 2 के साथ ही देखें। बाकी गालियां तो हैं जो आपके घर वाले देते ही होंगे, तो फैमिली के साथ देखना ना देखना आपकी मर्जी। क्या आपने सर्च द नैना मर्डर केस देखी है? आपको ये सीरीज कैसी लगी और क्या आपको भी लगा कि क्लाइमेक्स में धोखा हुआ है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फिल्मी कैप स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।